मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। खिलखिलाइए क्योंकि आप योगी जी के राज्य में हैं। और दिल खोलकर जश्न मनाइए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज्य चल रहा है। भर भर के सरकारी नौकरियां दी जा रही है। घरों में से खींच खींच कर बेरोजगारों को सरकारी दामाद बनाया जा रहा है। कॉलर पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर तहसील पे लाया जा रहा है, ब्लॉक पे लाया जा रहा है और जबरदस्ती सरकारी नौकरी थमाई जा रही है। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके चलता हूँ अपने अजीज मित्र और सहयोगी विनय दुबे की ओर। विनय भाई बात कर रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश में योगी राज में राम राज्य आ गया है और कैसे सरकारी नौकरियों का पूरा भंडार खोला जा रहा है और दिया जा रहा है यूपी के निवासियों को। लोगों को घर घर से निकाल के, ऑफिस ऑफिस से निकाल के, सड़कों से पकड़ के, बसों से निकाल के, ट्रेनों से निकाल के नौकरियां दी जा रही हैं। एक नहीं, दो दो, चार चार, 20-20 नौकरियां। इसी को तो राम राज्य कहते हैं। राम राज्य आ गया है योगी राज्य में। ओवर टू विनय दुबे। विनय दुबे मुंबई से। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। खिलखिलाइए क्योंकि आप योगी जी के राज्य में हैं। और दिल खोलकर जश्न मनाइए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज्य चल रहा है। भर भर के सरकारी नौकरियां दी जा रही है। घरों में से खींच खींच कर बेरोजगारों को सरकारी दामाद बनाया जा रहा है। कॉलर पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर तहसील पे लाया जा रहा है, ब्लॉक पे लाया जा रहा है और जबरदस्ती सरकारी नौकरी थमाई जा रही है। इस तरह की विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बह रही है। इतना ही कम नहीं था कि अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ला दिया गया और उसमें कहा गया है कि अगर 2 बच्चों से ज्यादा अगर आपकी औलादें हैं, संतान है, तो आपको सरकारी कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। जैसे अभी तक न कूट कूट के फायदे दिए जा रहे थे। सरकारी जो राशन है वो घरों में ठूस ठूस कर क्विंटल क्विंटल के भाव पे दिए जा रहे थे। वो तो बेचारे मजदूर जो सैकड़ों पैदल चल चल कर मर गए, वो तो नाटक था। इस समय ये स्थिति है कि जबरदस्ती घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है। शिक्षा इस तरह से की गई है कि नासा तड़प रहा है कि उत्तर प्रदेश के उन बच्चों को खींचकर नासा में ले जाया जाए। वो तो सरकारी स्कूल की दीवारें टूट के गिर चुकी हैं, वो तो नाटक है। बेरोजगारी तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आखिर बेरोजगारी होती तो योगी जी को इतना बड़ा कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो 3 लाख शिक्षा मित्र अपनी नौकरी पाने के लिए पिछले 3 साल से आंदोलन और दरवाजे कोर्ट के खटखटा रहे हैं, वो तो नाटक है। विधानसभा के बाहर लाठी खा रहे हुए तमाम बेरोजगार युवा साले नौटंकीबाज हैं। सरकार के पास इतनी सरकारी नौकरियां हैं कि उनको आवेदन देना पड़ रहा है। अब तो मैं तो निवेदन करूंगा योगी जी से, योगी जी कृपया अपनी पुलिस को घर घर भेजिए और जितने बेरोजगार युवा हैं उनको उठा उठा के सरकारी नौकरियों में ठूस दीजिए ताकि ये महाराष्ट्र और गुजरात आके लात ना खाएं। देश ने देखा है आप जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। और ये जो 2 बच्चों वाली जो नियम आई है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आया है, वो घोषित किसने किया है? साक्षात महंत योगी आदित्यनाथ ने, जिनके 3 भाई और 1 बहन, टोटल 5 भाई बहन। गूगल कर लीजिए कौन इंसान ये लागू करने की बात कर रहा है जिसने कभी शादी नहीं की, जिसको ये नहीं पता पत्नी और बच्चे चलाए कैसे जाते हैं। महंत की जिंदगी है, मैं बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह की जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए देश के अंदर। हम 2 बच्चे तक पाल सकते हैं, उससे ज्यादा सरकार क्यों भार उठाए? सही बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये भी नियम लाना जरूरी हो गया है कि उन रंडवों को भी कोई सरकारी फैसला, सरकारी चीजें नहीं मिलनी चाहिए जो साला शादी के डर के मारे भाग जाए। मर्द तो वो होता है जो पत्नी के साथ जिंदगी भी गुजारे, बच्चे भी पैदा करे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको पढ़ा लिखा कर एक काबिल युवा बनाए, ताकि
देश का भविष्य बन सके, परिवार चल सके। तो कहीं ना कहीं उन डरपोकों के लिए भी एक नियम लाना चाहिए, जो शादी से भागते हैं, जिनकी औकात नहीं होती शादी करने की, और गलती से शादी हो भी जाए तो पत्नी छोड़ के भाग जाते हैं। उनके लिए भी एक नियम होना चाहिए कि ऐसे डरपोक और भगौड़ों को सजा होने का प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा करना और पालना एक मर्द का फितरत होता है। मैं गर्व से कहता हूं मेरी 3 संतानें हैं, और मैं लात मारता हूं ऐसी सरकारी योजनाओं को, और अपने ठेंगे पे रखता हूं ऐसी सरकारी नौकरी को। मेरे हाथों में दम होगा, मेरे कलेजे में जिगरा होगा, तो मैं अपने बच्चों को अपने दम पे पाल के खिला लूंगा। मुझे ऐसे किसी सरकारी भीख की जरूरत नहीं है। अपनी भीख अपने पास रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ जी, तो ये थे विनय दुबे। भाइयों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग मेरी पोजीशन भी जानते होंगे। ये जो यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ रहा है, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मैं इसको अपोज करता हूँ। ये योगी सरकार का, जैसे भारत सरकार है वैसे योगी सरकार, यूपी सरकार, ये इन लोगों का तरीका है ध्यान भटकाने का। आप इनसे और नौकरियां ना मांगें, आप इनसे 15 लाख ना मांगें, आप इनसे 100 स्मार्ट सिटीज़ ना मांगें, आप इनसे अच्छे दिन ना मांगे, आप इनसे पेट्रोल के इतने दाम क्यों बढ़ गए हैं उस पर सवाल ना करें, आप इनकी नाकामियों पे सवाल ना करें। इसके लिए ये तरह तरह के कानून ले आते हैं ताकि ये कानून पास कर दें, आप कानून को अपोज करने में बिजी हो जाएं। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यूपी प्रपोज कर रही है, योगी सरकार प्रपोज कर रही है, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस कारणवश कि एक मर्द और एक औरत जब शादी कर लेते हैं, ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है कि वो कितने बच्चे करें, कितना ना करें। इसमें स्टेट अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। अगर स्टेट करे तो फिर वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं हो कहलाएगा, फिर वो एक जैसे चाइना हो गया, तालिबान हो गया, उस या कोरिया हो गया, उस किस्म का स्टेट कहलाएगा। एक डेमोक्रेसी में इस किस्म का कानून पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। अब आप ही सोचिए, गौर करिएगा इस बारे में। आज स्टेट डिसाइड करेगा कि आप 2 बच्चे से ज़्यादा ना करें, कल स्टेट डिसाइड करेगा आप क्या खाएं क्या ना खाएं, परसों डिसाइड करेगा आप क्या पहने क्या ना पहने, उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा हो, आप कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। इसमें कुछ तो लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आज आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को सीधे सीधे मान लेते हैं, कहते हैं सही है, तो अगला बिल स्टेट लाएगा इसी प्रकार का कि आपका यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, ये पहन सकते ये नहीं पहन सकते, ये खा सकते नहीं खा सकते। तो इस पे नियंत्रण करना ज़रूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे नहीं, नियंत्रण करना। ये जो स्टेट जो काम कर रहा है, बराबर से जो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके बेडरूम में घुसना चाहता है, आपके घर में घुसना चाहता है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं इस विषय पे पूरी तरीके से विनय दुबे के साथ हूँ। विनय ने बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसा कौन सी नौकरी अब तक स्टेट दे रहा था जो अब नहीं देगा अगर आप 2 बच्चे से ज़्यादा करेंगे। और फाइनली एंड करने से पहले पर्सनल बात पे एंड करना चाहूँगा। अगर 2 बच्चों का कानून होता तो मैं तो इस जीवन में पैदा भी नहीं हुआ होता, क्योंकि मैं तो अपने माता पिता का की तीसरी संतान हूँ। अगर 2 बच्चों का कानून होता तो हमारे चाय वाले प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं पैदा हुए होते। ये बिल्कुल बकवास है, इसको आप लोग अपोज करें। इस मामले में विनय दुबे बिल्कुल सही है और मैं उनका पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। योगी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी सरकार मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत।